तुलना की कहानी। एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। वहाँ पर कई तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक नकलची बंदर भी रहता था, जो सभी जानवरों से तुलना करने की कोशिश किया करता था, क्योंकि उस जंगल में एक ही बंदर रहता था। इस वजह से वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। उसका रोज़ाना पेड़ों में उछल कूद करने से दिन की शुरुआत होती थी, लेकिन जैसे ही वह किसी भी जानवर को देखता तो उसके जैसा बनने की कोशिश में लग जाता। उसे हमेशा अपने अंदर कमी नज़र आती रहती थी। एक दिन बंदर तालाब के किनारे बैठा हुआ था। उसी समय उसे एक कछुआ तालाब के अंदर जाते हुए दिखाई दिया। बंदर को लगा कि जैसे कछुआ धीरे धीरे चलकर पानी में तैर गया, उसी तरह वह भी कर सकता है। और फिर अगले ही पल वह धीरे धीरे फिसलते हुए तालाब के अंदर जा गिरा। जैसे ही वह तालाब में गया तो उसे तैरने में परेशानी होने लगी। जैसे तैसे वह तालाब के दलदल से बचकर बाहर आ गया, लेकिन इस घटना ने बंदर को अंदर से डरा दिया था। धीरे धीरे बंदर के अंदर निराशा आने लगी, क्योंकि वह किसी भी जानवर की तरह गुणवान नहीं था। उस जंगल में सभी जानवरों की अलग अलग खासियत थी, लेकिन बंदर अपनी क्षमताओं से बेखबर बाहरी दुनिया में अपनी काबिलियत तलाश रहा था। सभी जगह से असफल होने के बाद बंदर को लगने लगा कि उसे अब इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह वह बिना किसी से कुछ कहे जंगल से बाहर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़े दूर पहुँचते ही उसे एक पहाड़ पर आग जलती हुई दिखाई दी। आग काफ़ी नज़दीक थी। बंदर को लगा कि शायद वहाँ कोई जानवर मदद की तलाश में हो, इसीलिए वह आग की तरफ पेड़ों के सहारे पहुँच गया। आग के नज़दीक पहुँचते ही बंदर को एक चिड़िया रोती हुई दिखाई दी। वह अपने बच्चों की मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी भी जानवर में दहकती आग को पार करने का साहस नहीं था। तभी बंदर पेड़ों के सहारे लटकते हुए चिड़िया के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, मैंने तो सुना था चिड़िया हवा में उड़ सकती हैं, तो फिर तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं उड़ पा रहे? चिड़िया ने बंदर से कहा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी वह उड़ना भी नहीं जानते और मैं भी उन्हें दूसरी जगह ले जाने में समक्ष नहीं हूँ। चिड़िया की बातें सुनते ही बंदर उसकी मदद करने को तैयार हो गया। वह जोरदार छलांग लगाकर उसी पेड़ पर पहुंच गया, जहां पर एक घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। बंदर दोनों बच्चों को अपने हाथों में उठाकर चिड़िया के पास ले आया। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर चिड़िया बहुत खुश हो गई और उसने बंदर को धन्यवाद करते हुए कहा, मैंने
इस जंगल के सभी जानवरों से अपने बच्चों को बचाने की फरियाद की थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन तुम सर्वश्रेष्ठ शक्तियों के मालिक हो, जिसने इतनी भयानक आग में भी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। चिड़िया के मुंह से बंदर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया, क्योंकि आज तक जंगल में बंदर से किसी ने बात भी नहीं की थी। बंदर को लगने लगा था कि उसके अंदर कोई खासियत नहीं है, लेकिन आज मौके पर बंदर ने अपनी बहादुरी साबित कर कर जंगल में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी थी। और अब उसे एहसास था कि अब उसे किसी की तरह बनने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि अपने आप को निखारने की है। बस फिर क्या था, उसने तय कर लिया कि वह इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वह हमेशा यहीं रहने वाला है, जीव जंतुओं की मदद करने के लिए। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।